दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। या तो इस तरह से ऊपर लिखा होता है या फिर लिखा होता है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी यहाँ से हमें चर का मान निकालना होता है। इस सवाल में चर हैं x और y। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। तो सवाल दिया गया है 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3। उसके बाद एक और समीकरण दिया गया है 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। दोस्तों यहाँ पर हम दिए गए समीकरण युग्म को किस विधि से हल करेंगे? तो हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर के हमें गुणांक बराबर करना होता है। किसी एक समीकरण के किसी एक चर के हमें गुणांक बराबर कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 लिख देते हैं, गुणा लगाएंगे 1/√x 1/√x 4/√x को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1/√x। यहाँ पर 1/√x का गुणांक कितना है? 4 है इस वाले समीकरण में। और दोस्तों अगला जो समीकरण है यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है यहाँ पर 1/√x का गुणांक कितना है? 8 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 8 दिया गया है और यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर भी 8 हो जाए इसके लिए हमें 2 से गुणा करना होगा। यानी ये जो समीकरण है ये वाला, यहाँ पर x का गुणांक हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। और y का गुणांक यदि बराबर करना चाहें तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर यदि हम 3 से गुणा कर दे तो 9 हो जाएगा। तो चाहे हम x के गुणांक बराबर करें या फिर y के, तो यहाँ पर दोस्तों हम x के गुणांक बराबर करने वाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 4/√x प्लस 3/√y बराबर में 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अगला समीकरण जो दिया गया है 8/√x माइनस 9/√y बराबर में कितना? 1। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर x का गुणांक 8 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 4 है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो ये जो समीकरण 1 है यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा यहाँ होगा 8 हो जाएगा। 8/√x प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6/√y बराबर किस तरफ? 3 है। 3 में भी 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब देख पा रहे हैं समीकरण 2 और 3 में 1/√x का गुणांक 8 है, यहाँ पर भी 1/√x का गुणांक 8 है। यानी ये दोनों अब बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में चाहे 3 को घटा ले या फिर 3 में 2 को घटा ले। तो चलिए समीकरण 3 में 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 माइनस 2। अब समीकरण 3 में 2 को घटाने पर चलिए घटा लेते हैं। पहले 3 लिखेंगे 8/√x। 3 में 2 को घटाना है। समीकरण 3 का पहला पार्ट हमने लिख लिया 8/√x। माइनस लगाएंगे समीकरण 2 का पहला पार्ट यानी 8/√x 8/√x। उसके बाद दोस्तों समीकरण 3 जो है इसका अगला पार्ट प्लस के बाद जो लिखा है 6/√y प्लस 6/√y। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि घटाना है 2 को। तो जो समीकरण 2 है इसका जो साइन है माइनस, इसके बाद वाला पार्ट है 9/√y। माइनस लगा है तो यहाँ ये जो माइनस है और ये माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देते हैं 9/√y, 9/√y बराबर में समीकरण 3 में बराबर की इस तरफ है 6 माइनस समीकरण 2 में बराबर की इस तरफ 1 है। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, नीचे हर बराबर है ऊपर जुड़ जाएगा, 9 + 6 15 हो जाएगा और नीचे कितना 1 बार √y बराबर में 6 - 1 कितना होगा 5। तो यहाँ पर 15 जो है इसका गुणांक 1 है, 15 को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो 15 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा यानी बटे में हो जाएगा। तो 1/√y 1/√y बराबर में 5/15, 5 के 5, 5 तियाँ 15, तो 1/√y बराबर 1/3। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश अंश के बराबर है तो हर के बराबर होगा, या फिर तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो √y बराबर होगा 3 के। हमें चाहिए y का मान, इधर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले इधर √y है, √y वर्ग का मतलब पूरे का स्क्वायर बराबर, बराबर किस तरफ 3 है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9। तो एक चर का मान हमने निकाल लिया है, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 9। अब हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे y का जो ये मान है इस मान को चाहे हम समीकरण 3 में, 2 में या फिर 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेते हैं 8/√x प्लस नहीं माइनस है, -9/√y बराबर में 1। अब यहाँ पर रख देते हैं y का मान 8/√x -9 लिखेंगे, बटे में पहले अंडर रूट लगाएंगे, फिर y है, y का मान कितना 9 बराबर में 1। अब इधर हल कर लेते हैं 8/√x 8/√x। उसके बाद दोस्तों माइनस लगाएंगे, ऊपर 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर बटे का साइन, नीचे है अंडर रूट के अंदर 9 तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले अंडर रूट लगाएंगे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर में कितना है 1 है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 8/√x -9 बटे में कितना 3 बराबर में 1। अब आगे हल करते हैं 8/√x माइनस का 9/3 है, इधर आएगा बराबर की इस तरफ, प्लस का हो जाएगा 9/3। तो पहले 1 लिखेंगे प्लस का 9/3, 8/√x बराबर 3 1 के 3, 3 में जोड़ेंगे 9, 9 3 12, 12/3। अब दोस्तों इधर 8 है, 8 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं क्योंकि हर संख्या 1 का गुणांक होती है। तो 8 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा यानी बटे में हो जाएगा। तो 1/√x बराबर 12/3 गुणा में कितना 8, 8 त्रिके 24, ऊपर 12 है, 12 1 के 12, 12 दूना 24। तो 1/√x बराबर 1/2। चलिए अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी जगह है, यहाँ हल कर लेते हैं। 1/√x बराबर 1/2, अंश अंश के बराबर है तो हर के बराबर होगा। √x बराबर 2, √x बराबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो x बचेगा बराबर, इधर 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो दूसरा जो चर है उसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से हमने दिए गए समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान
प्राप्त कर लिया है।